प्रिय मित्रों, दर्शकों, नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, बहुत ही उपयोगी टॉपिक है, बहुत ही समसामयिक है। जैसा कि आप जानते हैं, इंटरनेशनल स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी या क्षेत्रीय स्तर पर भी क्रिकेट का मैच होता ही रहता है, हो रहा है। अब क्रिकेट मैच में हार जीत की भविष्यवाणी कैसे करें, ये आज के वीडियो का शीर्षक है। शीर्षक का नाम है क्रिकेट मैच में जीत हार की भविष्यवाणी कैसे करें। सिंपल रूल टू प्रेडिक्ट विक्ट्री और डिफीट इन ए क्रिकेट मैच। जी हाँ, क्रिकेट मैच जो हो रहा है उसमें जीत और हार की भविष्यवाणी कैसे करें। हर मैच में दो टीम होती है और दोनों टीमें खेलती हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये सवाल प्रायः उठता रहता है और इसकी भविष्य कथन कैसे किया जाए, इसका सिंपल रूल के साथ मैं आज पूरी तरह से उदाहरण दे करके व्याख्यायित करूँगा। यह स्थानीय स्तर का क्रिकेट मैच है। क्रिकेट मैच गांव से, देहात से, शहर से लेकर के ब्लॉक, तहसील, जिला और प्रदेश, नेशन और इंटरनेशनल स्तर पर खेला जाता है। आज भी इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से गेम हुआ है, मैच हुआ है, फिर होने वाला है। वो विषय मेरा नहीं है। विषय यह है कि कोई भी मैच या प्रतियोगिता या कोर्ट केस, इसमें आप एक स्वयं होता है प्रश्नकर्ता और एक होता है उसका प्रतिस्पर्धी। प्रतिपक्षी न कह के इसको इसमें प्रतिस्पर्धी शब्द ही बढ़िया। तो आज 11 बजे के करीब मेरे पास एक प्रेक्षक या प्रश्नकर्ता आया और उसने कहा, गुरुजी, हम लोग स्थानीय स्तर पर टीम मैच खेल रहे हैं क्रिकेट का। हमेशा होता है ब्लॉक स्तरीय, तहसील स्तरीय। तो मुझे बताइए, मैं भी उसका पार्टिसिपेट हूँ और मेरी टीम जीतेगी कि हारेगी। तो मित्रों, कोई भी टीम की हार जीत का फैसला करना हो, चाहे ये मैच की प्रतिस्पर्धा हो और चाहे परीक्षा प्रतियोगिता है उसकी प्रतिस्पर्धा हो, या चुनाव में हार जीत हो, या कोर्ट केस में हार जीत हो, सबको देखने का नियम एक है। लेकिन मैच, खासकर जो क्रिकेट मैच है, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। उस परीक्षक के सवालों का जवाब कैसे दिया जाएगा और कैसे वो भविष्यवाणी सही बताई जाएगी ताकि वो सही हो। तो वो मैच उन लोगों के बीच में अभी कल 2 दिन में होने वाला है, वर्तमान स्थानीय स्तर पर। उसका एक सवाल था। उससे हमने कहा कि देखिए, जन्म कुंडली का विषय नहीं है, प्रश्न कुंडली का विषय है। और इसमें नियम जो है वो यह है कि प्रश्नकर्ता से कहिए कि अपने इष्ट देव का नाम लेके 1 से लेके 249 तक कोई संख्या, होरारी संख्या बोले। उस परीक्षक ने, उस प्रश्नकर्ता ने जो संख्या दिया, उसका संख्या है 209। और आज ही 7/3/2025 को 11:27:26 पर मैंने प्रश्न कुंडली तैयार किया। स्थान वासी, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश, इंडिया। इस समय पर जो प्रश्न कुंडली बनी वो कुंभ लग्न की बनी। यहाँ देखिए लग्न कुंडली है, यहाँ प्रश्न कुंडली। अब इसका समाधान या भविष्यवाणी या फलादेश या प्रेडिक्शन कैसे किया जाए। मित्रों, इसमें सबसे आसान सरल नियम है, बार बार हमने बताया भी है कई वीडियो में, लेकिन सीधे हमने क्रिकेट मैच का नाम ले लिया। अगर छठे भाव का, मतलब कस्पल सिग्निफिकेटर्स आप लीजिए कुंडली का, और छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी अगर स्वयं और अपने नक्षत्र के द्वारा 6, 10, 11 भाव बता रहा है,
तो प्रश्नकर्ता जिसका प्रतिनिधि है, जिसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, सहभागिता कर रहा है, उसकी जीत होगी। प्रश्नकर्ता या उसकी पार्टी के लिए, टीम के लिए 1, 2, 3, 6, 10, 11 अनुकूल भाव हमने लिखा है। प्रश्नकर्ता के लिए अनुकूल भाव 1, 2, 3, 6, 10, 11, अर्थात अब भाव कुंडली की बात यहाँ नहीं है, लग्न कुंडली की नहीं। 1, 2, 3, 6, 10 और 11 भाव, ये प्रश्नकर्ता का अनुकूल भाव है। और प्रतिस्पर्धी का भाव आप सभी लोग जानते हो कि 7वां हो। आपसे 7वां भाव आपके प्रतिस्पर्धी का होता है। उसको जीतने के लिए उसका अनुकूल भाव हो जाएगा। उसका अनुकूल भाव है 4, 5, 7, 12 और 8, अर्थात चौथा भाव। ये 7वें भाव से 10वां भाव होता है। और 5वां भाव ये 7वें भाव से 11वां भाव होता है। 12वां भाव 7वें भाव से 6वां होता है। जो आपके लिए 6, 10, 11 है, उसी तरह से प्रतिस्पर्धी के लिए 4, 5, 12 और ये द्वितीय, मैंने प्रतिस्पर्धी का द्वितीय भाव 8वां, अर्थात 4, 5, 12 और 8वां भाव। अगर 6ठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी बता रहा है तो प्रतिस्पर्धी की जीत होगी, दूसरी टीम जीतेगी। अब मित्रों, ये निकालने के लिए आपको 6ठे भाव के उपनक्षत्र स्वामी को देखना पड़ेगा। हमने कुंभ लग्न की कुंडली बनाई जो 209 संख्या पर बनी दिए गए समय के अनुसार। इसमें 6ठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी मंगल है। मंगल देखिए यहाँ पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो मंगल में 5वां भाव आ गया, तीसरे में उसकी राशि है और 10वें में वृश्चिक राशि है। 5, 3, 10 स्वयं मंगल के द्वारा आया और उसका नक्षत्र स्वामी बृहस्पति है, जिसमें 4, 2, 11 आया, अर्थात बृहस्पति में चौथे भाव में बैठा हुआ, द्वितीय में उसकी मीन राशि है और 11वें में धन राशि, अर्थात 6ठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी बता रहा है 5, 3, 10। अभी हमने बताया कि 1, 2, 3 अनुकूल भाव है, तो 3 और 10 और 2 और 11 ये प्रतिस्पर्धी प्रश्नकर्ता के अनुकूल भाव है। 5 और 4 ये प्रतिस्पर्धी के अनुकूल भाव, अर्थात इसमें स्पष्ट है कि 4 भाव प्रश्नकर्ता के अनुकूल है और 2 भाव विपरीत है। तो निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है कि प्रश्नकर्ता की पार्टी या टीम जीतेगी। मित्रों, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज और बता दें कि अगर 6ठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी स्वयं बकरी हो या बकरी ग्रह के नक्षत्र में हो, तो प्रश्नकर्ता जिस उद्देश्य के लिए आया वो सफल नहीं होगा। लेकिन यहाँ 6ठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी मंगल भी मार्गी है और बृहस्पति भी मार्गी है। इस समय बकरी केवल शुक्र चल रहा है, तो इससे तो स्पष्ट हो गया कि जीत होगी प्रश्नकर्ता या उसके टीम की। इसको आप इंडिया लेवल पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ले सकते हैं, इसी तरह से भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब लोग हमसे भी कभी कभी अपेक्षा करते हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों से बचता हूँ, क्योंकि जो नियम है इसके अनुसार हमेशा सत्यता पाई जाती है, पाई जाएगी। अगर कोई प्रश्न करेगा तो मैं उसका जवाब भी दूंगा। अब यहाँ हम देखेंगे कि किस प्रश्न कुंडली के आधार पर ही किसी ग्रह की दशा चल रही होगी, अंतर दशा और प्रत्यंतर। मान लो चुनाव मैच इसी बीच हो रहा है आज के बाद, तो देखेंगे किस ग्रह की महादशा है, किसकी अंतरदशा है, किसका प्रत्यंतर दशा है। तो हमने केवल 3 ग्रहों को यहाँ केपी सिग्निफिकेटर्स में रखा, प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर में रखा। इसमें देखिए मंगल की महादशा 17 सितंबर 2021 से और 17 सितंबर 2028 तक। अभी 28 तक मंगल की महादशा। शनिश्चर की अंतरदशा 8/2/24 से 19/3/25, मतलब इसी 19 मार्च तक है। और इसी 19 मार्च के बीच उसकी मैच है, बीच में ही है। और इसमें बृहस्पति का प्रत्यंतर चल रहा है
24/1/25 से 24 जनवरी 25 से 19 मार्च 25 से 20, इसको भी हम मिला लेते हैं कि क्या स्थिति है इन ग्रहों की। तो देखिए मंगल में हमने पहले बताया कि अनुकूल भाव है 5, 3, 10, 4, 2, 11 में 4 भाव अनुकूल है। मंगल को हमने यहाँ दे दिया। अब इसके मंगल के उपनक्षत्र स्वामी को भी देखना जरूरी है कि उसमें आया है 4, 2, 11 में से कोई 2, 11 में से 2, 6, 10, 11 में से कोई भाव। ध्यान देखिए मंगल तो बृहस्पति के नक्षत्र में है, 2, 11 आया है। शनि के उप नक्षत्र में है, शनि में देखो 1, 1, 2, 11 में 4 भाव आए हैं और 12 और 4 आया है प्रतिस्पर्धी के लिए। तो मंगल भी क्लियर है कि जीतने का प्रॉमिस कर रहा है। शनि में देखो 1, 1, 12 आया है, इसमें 2 भाव 1, 1 ये पॉजिटिव है और 12वां निगेटिव है। बृहस्पति के भी नक्षत्र में वो भी है, तो 4, 2, 11 है, इसमें भी 2 भाव पॉजिटिव है। शुक्र के उप नक्षत्र में है तो 2, 4, 9 और 1, 1, 12 आया है, अर्थात 4 और 12 निगेटिव और 2, 1, 3, 3 भाव पॉजिटिव आया है। तो शनि भी पॉजिटिव भाव दे रहा है। यहाँ हम शनि को थोड़ा और दृष्टि दे दिए हैं क्योंकि जो प्रत्यंतर है इसमें दृष्टि देखना जरूरी हो गया, क्योंकि यहाँ कंफ्यूज हो रहा था कि रिजल्ट क्या होगा। तो शनि देखिए लग्न कुंडली से 1, 2, 3 तीसरे भाव को देख रहा है जो प्रश्नकर्ता के लिए अनुकूल है, 7वें को देख रहा है जो प्रतिस्पर्धी के अनुकूल है, लेकिन 8, 9, 10 10वें को भी देख रहा है जो प्रश्नकर्ता के लिए अनुकूल है। अर्थात जब बृहस्पति का प्रत्यंतर है इसमें देखिए 4, 2, 11 में 2, 11 पॉजिटिव है। फिर चंद्रमा के नक्षत्र में बृहस्पति, इसमें भी 6 पॉजिटिव है, अर्थात 2 बार 4, 4 आया है। ये थोड़ा निगेटिव है लेकिन 2:3:2 है। तो बृहस्पति में नक्षत्र के माध्यम से अच्छा फल है। अब उप नक्षत्र स्वामी थोड़ा सा सपेट कर दे 2, 6, 10, 11 का तो काम बन जाएगा। उप नक्षत्र स्वामी 1, 5, 8 बता रहा है और 1, 1, 12 बता रहा है, अर्थात 1, 1 ये तो पक्ष में हुआ और 5, 8 और 12 ये विपक्ष में हुआ। लेकिन यहाँ हम बुध का उप नक्षत्र स्वामी शनि है, इसको ज्यादा महत्व दिए। शनि में 3, 7, 10 आ रहा, अर्थात 3 और 10 ये अनुकूल भाव है। 3, 10 आने के नाते शनि में वो बृहस्पति का सपोर्ट कर गया जो चंद्रमा के माध्यम से अधिक सबल दिखाई दे रहा है। इसलिए हमने भविष्यवाणी कर दिया कि आपकी जो टीम 2-4 दिनों में खेलने वाली है वो विजयी होगी। तो मित्रों इसी तरह से भविष्यवाणी आप किसी भी मैच का कर सकते हो, मेनली क्रिकेट मैच का, जहाँ 2 टीमें किसी भी स्तर से खेल रही हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करिए, बेल आइकन को पुश करके ऑल के बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंच जाए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक जरूर करिए, मित्रों को शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट लास्ट में दीजिए जो पॉजिटिव हो, मैं उसका जवाब जरूर देता हूँ। इसके आप लोग गवाह हैं। वीडियो पूरा देखिए, स्किप करके भगाएंगे तो आपका ही नुकसान होगा, आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। तो मित्रों इसी आधार पर आप किसी भी मैच की प्रतिस्पर्धा जो है उसमें भविष्यवाणी कर सकते हैं बिना लाग लपेट के, बिना किसी मोह के। एकदम नियम संगत अगर आप करेंगे जो प्रतिस्पर्धी के अनुकूल भाव कौन है और प्रश्न का स्वयं जो प्रेक्षक है जो खेल रहा है उसमें जो पार्टी है उसके लिए अनुकूल भाव कौन है, हमने दोनों दिखाया है। तो वीडियो लंबा ना हो, इसी तरीके से आप स्वयं प्रेडिक्शन कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, फलादेश कर सकते हैं। वीडियो ने लंबा ना हो, यहाँ से आज का टॉपिक बंद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।